वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 15 दिसंबर 2021 और 15 दिसंबर 2021 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कर देना सारे विद्यार्थी। तो सभी को गुड मॉर्निंग। टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की चर्चा की जा रही है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। राजस्थान के किस होटल को बेस्ट लग्जरी होटल का सम्मान प्रदान किया गया? जी बिल्कुल, हाल ही में ट्रेवल प्लस लेजर इंडिया बेस्ट अवार्ड 2021 में राजस्थान का एक होटल है जिसे बेस्ट लग्जरी होटल का सम्मान प्रदान किया गया, वो है रामबाग पैलेस जयपुर। बहुत ही आलीशान शाही ये पैलेस है और कहां का है? जयपुर जिले का है। तो होटल रामबाग पैलेस जयपुर को ट्रेवल प्लस लेजर इंडिया बेस्ट अवार्ड 2021 में बेस्ट लग्जरी होटल के रूप में सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड्स 2021 पाठकों के वोटों के आधार पर प्रतिवर्ष दिया जाता है। इसका नाम क्या है? सही नाम जो रामबाग पैलेस का, इसका सही नाम है सुख निवास एंड सूर्यवंशी स्वीट्स। सुख निवास एंड सूर्यवंशी स्वीट्स इसका नाम है। महाप्रबंधन रामबाग जो पैलेस है उसके वर्तमान में महाप्रबंधक कौन है? अशोक राठौड़। इसके अलावा देखिए ऑप्शन में दे रखा है लक्ष्मी विलास होटल जयपुर। लक्ष्मी विलास होटल जयपुर को ध्वस्त करके या महात्मा गांधी संग्रहालय बनाया जा रहा है, ठीक है, इसलिए ये विवादों में है। लक्ष्मी विलास जो होटल है जयपुर के अंदर, उसको ध्वस्त करके यहाँ पे महात्मा गांधी संग्रहालय बनने जा रहा है। अजीत भवन जोधपुर राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल है। और सूर्यगढ़ होटल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसलमेर केंद्र है। हाल ही में देश के टॉप 15 में इसको शामिल करके रीडर चॉइस अवार्ड प्रदान किया गया है। अब आपकी तस्वीर दिखाता हूं मैं आपको रामबाग पैलेस की। इतना आलीशान महल, ये देखिए रामबाग पैलेस, ये होटल है। इसके अंदर कम से कम 70 से 72 कमरे हैं। और ये देखिए इतना आलीशान है कि इसमें एक रात के यानी ठहरने का जो किराया है, जो खर्चा है, वो लगभग 50,000 से शुरू होता है और 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक है, ठीक है। इतना आलीशान है ये। और ये भारत के सबसे टॉप 10 के अंदर, टॉप 5 के अंदर सबसे महंगा होटल है। ये भी ध्यान रखना। कौन सा? मुबारक। पहले कभी जयपुर के शासकों का ये निवास स्थल हुआ करता था। अब देखिए इसके लिए कुछ बातें कि इसका निर्माण किसने करवाया था? तो सवाई माधो सिंह के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। सवाई माधो सिंह के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। इसका निर्माण 1835 के अंदर हुआ था। उस समय सिर्फ ये क्या था? एक शिकार गृह के रूप में था, ठीक है, शिकार कक्ष था, ये शाही शिकार कक्ष था। उसके बाद में जो मानसिंह आए थे, मानसिंह ने इसको स्पेशल राजकीय महल बना दिया और राजा महाराजाओं का निवास स्थल इसको बना दिया। 2019 में ये विश्व के टॉप सर्वश्रेष्ठ होटलों में शामिल हुआ था और वहीं से राजस्थान ये भारत का सबसे महंगा होटल भी बन गया। इसके वास्तुकार आपको याद रखने, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इतना बड़ा ये आलिशान अभी इसको अवार्ड मिला है तो इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि इसका वास्तुकार कौन है। तो इसके जो वास्तुकार, इसको वास्तुकार थे सर सैमुअल, कौन थे? सर सैमुअल स्वीटन जेकब थे। सर सीधा याद रखना, सैमुअल जेकब थे। इसके वास्तुकार सैमुअल जेकब थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसे जयपुर का गहना कहा जाता है। जयपुर का गहना क्योंकि इसकी जो ये देखिए अब आपके सामने ये देखा हुआ है, इसकी दीवारें वगैरह चांदी सोने से चमकी हुई है, एकदम आलीशान शाही ये एक होटल है। कौन सा? रामबेलाग होटल। तो इसका जो किराया आपको, खर्चा आपको बताता, रहना के लिए एक दिन का लगभग 2 लाख, 3 लाख, 50,000 से शुरू हो जाते हैं इसके अलग अलग कमरे। तो इतना आलीशान है, हम तो सिर्फ इसके ख्वाब देख सकते हैं और तस्वीर देख सकते हो आप। ये चमक रहा मुबारक होटल और ये इसका अंदर का जो मैंने डिजाइन आपको दिखाया है। आज में जयपुर के राजा महाराजाओं का ये शाही निवास स्थल हुआ करता था। तो अभी हाल ही में इसे अवार्ड मिला है बेस्ट लग्जरी होटल का सम्मान, इसलिए चर्चा में आ गया। हमें तो इस प्रश्न को बस याद करना है, हमें इसके अंदर रहना नहीं है, ध्यान रखना। और देखिए हमारी 2021 की राजस्थान करंट अफेयर्स की और 2021 की इंडिया की करंट अफेयर्स की बुक तैयार हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर वहां से आप खरीदना चाहते हो तो इसे खरीद सकते हो। और जो वीडियो के जिन्होंने ऐप के अंदर, हमारे नानक क्लासेस ऐप के अंदर जिसने हमारा कोर्स ले रखा है, टेस्ट सीरीज ले रखी है, जिसमें अब तक 7 टेस्ट डाले जा चुके हैं, अभी तक 3
टेस्ट और डाले जाएंगे। जिस विद्यार्थी ने ये खरीद रखा है उसको वहां पे ये फ्री मिलेगी, ध्यान रखना, वहां पे उसको पीडीएफ फ्री मिलेगी। अब तक जिसने वीडियो के टेस्ट नहीं लिए ले लेना, वहां आपको उसमें तो साथ में 10 टेस्ट मिल जाएंगे और साथ में ये पीडीएफ 2021 की इंडिया की भी होगी और राजस्थान की होगी, तो वहां से आप खरीद सकते हैं। वैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इनको यहीं से भी खरीद सकते हैं। ग्राम सेवक पैकेज, ग्राम सेवक मैंने बता दिया, ग्राम सेवक के लिए जिसने खरीद रखा है वहां पे इसको मिल जाएगा, स्पेशल लिंक है। और ऐप के अंदर जिसने ये ले रखा है, टेस्ट सीरीज हमारी ले रखी है 100 रुपए के अंदर, अभी तक नहीं ली है वो भी ले लेना। इसके साथ आपको इंडिया और राजस्थान की पूरे 2021 के करंट अफेयर्स वहां फ्री प्राप्त हो जाएंगे, पीडीएफ ई बुक है पूरी, वहां से आपको प्राप्त हो जाएगी। वर्ल्ड इंडिया स्कूल सर्वेक्षण रैंकिंग 2021-22 में जयश्री पेड़ीवाल इंटरनेशनल स्कूल की देश भर में 5वीं रैंक आई है। यह किस जिले में है? बिल्कुल हाल ही में वर्ल्ड इंडिया स्कूल सर्वेक्षण रैंकिंग जारी की गई है 2021-22 में, उसमें राजस्थान के बहुत सारे स्कूल इस रैंक में आए हैं। तो उसमें से एक है जयश्री पेड़ीवाल इंटरनेशनल स्कूल, देश भर में 5वीं रैंक आई है। यह जयपुर जिले के अंदर है। कहां पे? जयपुर में। तो इंटरनेशनल डे कम बोर्डिंग स्कूल कैटेगरी में, ये अलग अलग है, देखो, इंटरनेशनल डे कम बोर्डिंग स्कूल कैटेगरी में जयश्री पेड़ीवाल इंटरनेशनल स्कूल की देश भर में 5वीं रैंक आई है, ध्यान रखना। अलग अलग निकाली गई है, देखो, जैसे गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल कैटेगरी में मेयो कॉलेज, जो गर्ल्स कॉलेज है अजमेर को देश भर में 2री रैंक मिली है। बिरला बालिका विद्यापीठ जो पिलानी के अंदर है उसको 5वीं रैंक मिली है और हेरिटेज गर्ल्स स्कूल उदयपुर को 10वीं रैंक मिली है। ये तो है गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल कैटेगरी। एक बॉयज बोर्डिंग स्कूल कैटेगरी में मेयो कॉलेज अजमेर देश भर में 2री रैंक पर है। विद्या निकेतन बिरला पब्लिक स्कूल पिलानी को 6वीं रैंक मिली है। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना, हाल ही में वर्ल्ड इंडिया स्कूल सर्वेक्षण रैंकिंग 2021-22 में ये स्कूल इंपॉर्टेंट है। जयश्री पेड़ीवाल इंटरनेशनल स्कूल की देश भर में 5वीं रैंक आई है। तो ये कहां पे है? जयपुर के अंदर है। तो वीडियो को सारे विद्यार्थी लाइक जरूर करना, शेयर करना, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। चांदखेड़ी में 6 दिवसीय पंच कल्याण महोत्सव का आयोजन शुरू हुआ है। यह किस जिले में स्थित है? चांदखेड़ी स्थान है, वहां पे 6 दिवसीय पंच कल्याण महोत्सव का आयोजन शुरू हुआ है। यह किस जिले में स्थित है? तो यह है झालावाड़ के अंदर। कहां पे? झालावाड़ में। तो झालावाड़ के चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी में 6 दिवसीय पंच महोत्सव का आगाज हुआ है। ये महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मैंने आपको ऊंट महोत्सव बताया था जो बीकानेर में आयोजित होता है, आज पंच महोत्सव आ गया। समारोह में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए विशेष 32 फीट का विशाल द्वार बनाया जा रहा है। ये चर्चा में ध्यान रखना, पूरी न्यूज के अंदर है। मैसूर की काली शीशम की लकड़ी से निर्मित 32 फीट ऊंचा 16.25 फीट चौड़ा यह द्वार चंद्रोदय तीर्थ की कुबेर द्वार पर लगेगा और इसका निर्माण स्पेशल भीलवाड़ा के कारीगरों के द्वारा किया गया है। तो याद रखना, 6 दिवसीय पंच कल्याण महोत्सव का आयोजन झालावाड़ जिले के अंदर हो रहा है। अब कई दिन हो गए अपने झालावाड़ की चर्चा नहीं की, तो कर लेते हैं थोड़ी सी। ये देखिए हमारा प्यारा झालावाड़ जो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी में हड़ौती के पठार में मालवा के पठार का अवशेष लिए हुए, राजस्थान में सर्वाधिक बारिश यहाँ पे होती है। राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र जिला है और मध्य प्रदेश से सर्वाधिक सीमा बनाता है मध्य प्रदेश से। और इसकी खासियत है राजस्थान में सबसे ज्यादा अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला भी कौन सा है? झालावाड़ है। यहाँ की गुफा है कोलवी की गुफा, काफी चर्चा में है कोलवी की गुफा। और इधर जयपुर के अंदर है विराट सभ्यता। यहां से लेकर बूंदी टोंक ये क्षेत्र को मिलाकर एक बौद्ध सर्किट का निर्माण किया जा रहा है सरकार के द्वारा। अलग अलग है ना, मरु सर्किट, शेखावटी सर्किट। तो यहाँ पे कोलवी की गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है और विराट भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसको मिलाकर यहाँ बौद्ध सर्किट शुरू किया जा रहा है। इसके अलावा झालावाड़ का अभी एक बाघेर गांव है, वो भी चर्चा में है। कौन सा? बाघेर गांव। क्यों है? क्योंकि प्रधानमंत्री कुसुम कंपोनेंट ए के तहत 8वें सौर ऊर्जा संयंत्र का उत्पादन यहां से शुरू हो गया। सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू हो चुका है। इसके अलावा अभी हाल ही में नाइपर जिसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मा एजुकेशन एंड रिसर्च, नाइपर की स्थापना भी कहां की जा रही है? झालावाड़ में। 2019 के अंदर झालावाड़ का बकानी जो थाना था, बकानी पुलिस थाना था, वो देश के टॉप 10 में शामिल हुआ था। इसके अलावा हाल ही में ताजा क्वेश्चन, पूजा तेजी जिसने पटियाला में आयोजित
10,000 मीटर नेशनल दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था। उसका संबंध भी कहां से है? झालावाड़ झालरापाटन का क्षेत्र है, वो घंटियों का शहर कहलाता है। ये राजस्थान का नागपुर इसे कहा जाता है। यहाँ एक दुर्ग है बहुत ही प्रसिद्ध, गागरोन का दुर्ग, जो राजस्थान का एकमात्र सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग की श्रेणी में आता है और बिना नींव के पत्थर पर खड़ा हुआ है। तो गागरोन दुर्ग इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इतनी बातें आपको झालावाड़ जिले की याद रखनी है। और मुख्यमंत्री उस समय भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे, उन्होंने 2016 में जल स्वावलंबन के प्रथम चरण की शुरुआत भी कहां से की थी? झालावाड़ से। अगला क्वेश्चन देखिए, क्योंकि जब भी कोई जिला आ जाता है तो उसकी करंट की बात हमें इंपॉर्टेंट रखनी पड़ती है। हाल ही में जल जीवन मिशन योजना में राजस्थान कौन से स्थान पे रहा है? हाल ही में जल जीवन मिशन योजना में राजस्थान कौन से स्थान पे रहा है? तो ताजा अपडेट के अनुसार राजस्थान फिर खिसक गया है, 29वें स्थान पे पहुंच गया जी। बिल्कुल, इतने दिन ये कल तक 26वें स्थान पे था, अब ये 29वें स्थान पे आ गया है। तो 2019 में जल जीवन मिशन योजना शुरू हुई थी। राजस्थान को 2021 में 21% लक्ष्य हासिल करके 29वां स्थान मिला है। मिशन के तहत 2024 तक जलापूर्ति की नेटवर्किंग पूरी करने का लक्ष्य है। प्रथम स्थान पे गोवा राज्य रहा है। तो कल परसों मैंने आपको पूरा एक योजना का वीडियो दिया था, उसमें मैंने 26वां स्थान बताया था। तो वहां तक जब तक ये योजना बनी थी तब तक 26वां था। कल की ताजा अपडेट के अनुसार राजस्थान 29वें स्थान पर आ गया, यानी पहले 26वें था। लगातार राजस्थान, क्योंकि अभी रिपोर्ट आई है कि जल जीवन मिशन में जो बड़े राज्य हैं वो लगातार पिछड़ रहे हैं जल जीवन मिशन के तहत। तो अब राजस्थान का 29वां स्थान आया है। अगला 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। देश भर में सौर ऊर्जा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है? आपको पता है कल 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस बनाया गया और देश भर में सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है, ये ध्यान रखना। तो केंद्रीय नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी सौर ऊर्जा रिपोर्ट में राजस्थान को पहला स्थान मिला है। राजस्थान 7737 यानी 7737.95 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करते हुए प्रथम स्थान पे है। राजस्थान सौर ऊर्जा नीति दिसंबर 2019 में आई थी और इसका टारगेट है 2024-25 तक 30,000 मेगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य रखना। इसके साथ सरकार ने पवन ऊर्जा का जो लक्ष्य रखा है वो रखा है 2024-25 तक 4,000 मेगावाट का। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन जोधपुर के अंदर है। कहां पे? जोधपुर है, दूसरा जैसलमेर का नाम आता है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जोधपुर को क्या कहते हैं? सूर्य नगरी, सन सिटी भी कहा जाता है। सबसे ज्यादा संभावना सौर ऊर्जा की जोधपुर के अंदर है। तो राजस्थान की चर्चा आई है, इंपॉर्टेंट है राजस्थान। इसके अलावा स्मार्ट सिटी मिशन योजना के लक्ष्य को पूरा करने में भी राजस्थान कितने नंबर पर है? पहले स्थान पर है। इसके अलावा राजस्थान का अभी गरीबी सूचकांक जारी हुआ है, उसमें राजस्थान 8वें स्थान पे है। स्वच्छता सर्वेक्षण में राजस्थान 12वें स्थान पे है। और विश्व जो देश की खुशहाली हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 जारी हुई थी, उसमें राजस्थान 33वें स्थान पे है। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में यहाँ से पूछी जाती है। एक और जारी हुई थी बुजुर्ग गुणवत्ता, जीवन गुणवत्ता के आधार पर जो रैंकिंग जारी की थी, उसमें भी राजस्थान 1 नंबर पे है। निर्यात सूचकांक में देश में राजस्थान 12वें स्थान पे है। तो ये सारी कुछ इंडेक्स है जो पेपर में पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारी अभी जल्द ही पूरे 2021 की दिसंबर तक का पूरा अपडेट होगा। बस हम कुछ दिन दिसंबर के और ले लेते हैं। इसके अंदर 1 साल का निचोड़ लगभग 4 से 5 घंटे की क्लास आने वाली है। बहुत सारे विद्यार्थियों की मांग थी कि सर 18 को पेपर है, तो इसको हम 16 को ही लॉन्च कर देंगे। कल, बिल्कुल कल शाम को इस वीडियो को हम पूरा आपको दे देंगे। 4 से 5 घंटे बस आपको पूरा अच्छे तरीके से देखना है। योजना, पुरस्कार, खेल परिचय, मंत्रिमंडल, बजट, सब नियुक्तियां इसके अंदर मैंने झकझोर कर दी। तो अच्छे तरीके से इस वीडियो को आपको देखना है। वैसे आप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अगला क्वेश्चन, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स में मिल जाती है। राज्य में घर घर औषधि योजना का ब्रांड एम्बेसडर संदीप चौधरी को बनाया गया है। इनका कौन सा खेल है? बिल्कुल ये बड़ी शानदार योजना है, घर घर औषधि योजना, जिसकी शुरुआत 1 अगस्त 2021 को हुई थी। कहां से? जयपुर से इसकी शुरुआत हुई थी और इसकी ब्रांड एम्बेसडर बना दिए गए हैं संदीप चौधरी को, जो पैरा भाला फेंक के खिलाड़ी हैं, यानी जेवेलिन थ्रो के खिलाड़ी है। बहुत ही चर्चित है, जानते हो आप बिल्कुल, जेवेलिन थ्रो के खिलाड़ी संदीप चौधरी, जो झुंझुनू जिले से संबंध रखते हैं और जिन्हें 2020 का अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है। और ये टोक्यो
पैरा ओलंपिक में खेलने भी राजस्थान की तरफ से गए थे, हालांकि इन्हें कोई पदक नहीं मिला था। तो अब घर घर औषधि योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? संदीप चौधरी को। देख सकते हैं तस्वीर, देवेंद्र झाझड़िया, आप अवनी लेखरा, इसके अलावा कृष्णा नागर, इसके अलावा सुंदर सिंह गुर्जर और संदीप चौधरी। भाला फेंक, ये संदीप चौधरी खिलाड़ी है। 2020 का अर्जुन पुरस्कार, बड़ी शख्सियत के धनी, टोक्यो पैरालंपिक में भाग लिया, हालांकि पदक नहीं जीत पाए लेकिन दिल जीत लिया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना खासा बन सकता है। अगला, राजस्थान के वर्तमान 21वें राज्यपाल कलराज मिश्र की निम्न में से कौन सी लिखित पुस्तक नहीं है? देखिए इंपॉर्टेंट है, वीडियो का एग्जाम नजदीक है, इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन बड़े शानदार हो सकते हैं आपके लिए। राजस्थान के वर्तमान 21वें राज्यपाल कलराज मिश्र की निम्न में से कौन सी लिखित पुस्तक नहीं है? तो देखिए, संविधान, संस्कृति और राष्ट्र तो इन्होंने लिखी थी, और हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इसका विमोचन किया था। नई सोच नए आयाम इन्होंने पुस्तक लिखी थी जब इनका 1 साल का कार्यकाल हो गया था। भारत में उद्यमिता बड़ी चर्चा में है, 2-3 बार क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। संघर्ष से शिखर तक, ये इनकी पुस्तक नहीं है, क्योंकि संघर्ष से शिखर तक किसकी पुस्तक है? संघर्ष से शिखर तक जनार्दन सिंह गहलोत जी की है, जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो 3 इनकी बुक। अब टोटल देखिए, बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर ये 23वें राज्यपाल है। ये 23वें नहीं है, राजस्थान के कलराज मिश्र जी वर्तमान में 21वें राज्यपाल, ये ध्यान रखना। तो राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा लिखित पुस्तकें संविधान, संस्कृति और राष्ट्र, नई सोच नए आयाम, भारत में उद्यमिता, निमित्त मात्र हूं मैं, हिंदुत्व एक जीवन शैली, ये सारी की सारी पुस्तकें किसकी है? कलराज मिश्र। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वर्तमान में हमारे राज्य के राज्यपाल हैं। और दूसरी बात ध्यान रखना, हमारे राज्य के प्रथम नागरिक कौन होता है? राज्यपाल होता है। तो वो वर्तमान में कलराज मिश्र जी है, और उनकी हाल ही में ये पुस्तकें चर्चित है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया है, तो आप अच्छे तरीके से इन्हें पढ़िए। राष्ट्रीय अंडर 23 एथलेटिक्स प्रतियोगिता में राज्य के किस एथलीट ने रजत पदक जीता है? तो कचनार चौधरी ने राष्ट्रीय अंडर 23 एथलेटिक प्रतियोगिता में कचनार चौधरी ने जीता है। तो जयपुर की है कचनार चौधरी, इन्होंने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। और राजस्थान पुलिस में ये उप निरीक्षक पद पर आसीन है, ये भी ध्यान रखना। तो इनका खेल याद रखना, कचनार चौधरी का जो खेल है वो शॉटपुट की खिलाड़ी है। किसकी? शॉटपुट की खिलाड़ी है। और जब आपको पता है कि 13वें दक्षिण एशियाई खेल हुए थे 2019 में, तो वहां भी इन्होंने कांस्य पदक जीता था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, बर्लिन मैराथन 2021 में विकास कुमार लांबा ने एशियाई धावकों में पहला स्थान हासिल किया, इनका संबंध किस जिले से? तो खेल से संबंधित तो हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो बर्लिन मैराथन 2021 में विकास कुमार लांबा ने एशियाई धावकों में पहला स्थान हासिल किया, इनका संबंध है झुंझुनू जिले से। तो झुंझुनू जिले के विकास कुमार लांबा बर्लिन मैराथन 2021 प्रतियोगिता में एशियाई धावकों में पहला स्थान हासिल किया। लांबा ने 42 किलोमीटर की दौड़ को 2 घंटे 44 मिनट में पूरा करके रिकॉर्ड बनाया। विकास कुमार लांबा दुनिया भर के 24,000 एथलीटों में 338वें स्थान पर रहे, लेकिन एशिया में इन्होंने पहला स्थान हासिल किया। तो झुंझुनू का जब भी नाम आता है, यहां से खेल खिलाड़ी और वीर जवान पैदा होते हैं। आपको पता है हाल ही में विपिन राव जी के साथ कुलदीप सिंह जी जो शहीद हुए थे, इनका नाम भी चर्चा झुंझुनू में है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है झुंझुनू से। संदीप चौधरी झुंझुनू से है, बहुत सारे खिलाड़ी झुंझुनू से वीर पैदा करती है, ये शेखावटी क्षेत्र के जितने भी हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, विकास कुमार लांबा। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? राजस्थान का सबसे बड़ा बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कहां किया जाएगा? तो इसका उत्तर हो गया मिनार, उदयपुर के अंदर किया गया। और मिस राजस्थान, अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मिस राजस्थान 2021 का खिताब किसने जीता? खुशी अजवानी ने, मानसी राठौड़ ने, रूमा देवी ने, हरनाज संधू ने। सही जवाब सारे विद्यार्थी कमेंट करके बताओगे, ये स्पेशल आपके लिए क्वेश्चन है। यस्टरडे डोज देखिए, मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? राव सिंह। सभी विद्यार्थियों का सही जवाब था, क्योंकि 1240 में राव सिंह ने राठौड़ वंश की स्थापना की थी, और इन्होंने कहां की थी? नाडोल में की थी, और अपनी राजधानी खेड़ा को बनाई थी। खेड़ा कहां पे है? वर्तमान बालोतरा को कहते हैं। मारवाड़ के ऐसे शासक जो लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं, मल्लीनाथ जी, जानते हो लोक देवता मल्लीनाथ जी, जिन्होंने कुंडा पंथ चलाया था, और इनके नाम पे चैत्र माह में मल्लीनाथ पशु मेला लगता है तिलवाड़ा बाड़मेर में। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो 1459 में राव जोधा के द्वारा मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़िया टुक पहाड़ी पे करवाया गया। मारवाड़ के किस शासक को 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है?
तो राव मालदेव को 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है, हसमत वाला शासक कहा जाता है, जो 1531 में गद्दी पर बैठे और 1562 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इन्होंने अपने पिता गांगा की हत्या की थी, इसलिए इन्हें मारवाड़ का पितरंता भी कहते हैं। पाइबा साहिबा का युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो मालदेव और राव जेत सिंह के बीच 1541 में हुआ था, जिसमें राव जेत सिंह इस युद्ध में मारे जाते हैं और मालदेव अपने सेनापति कुंपा को बीकानेर सौंप का प्रशासक बना देते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु। बिल्कुल ये क्वेश्चन मैंने दोबारा दे दिया, बहुत सारे विद्यार्थियों ने सही जवाब दिया था कि 5 वर्ष नहीं होता बल्कि 3 वर्ष होता है। सही है, वो संशोधन हुआ था 2019 में, तो मैंने 5 वर्ष लिख दिया था, वो पीछे वाला ही। तो 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु होता है। सही जवाब आप सभी विद्यार्थी बस मुझे इस प्रकार बता दिया करो, कई बार मिस्टेक हो जाती है क्योंकि आंकड़े पीछे से ले लिए जाते हैं, ध्यान नहीं रहता। कई किताबें अभी तक वही डाल रही है, इसलिए कई बार मिस्टेक हो जाती है। तो 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु। तो ये 5 6 के जवाब जिस विद्यार्थी ने दिए उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब नेक्स्ट क्लोज आपके लिए, राजस्थान का भूला बिसरा राजा किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन मारवाड़ की गद्दी पर कब बैठे? राव चंद्रसेन के पिता कौन थे? पोखरण के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया? और गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ? आप देखो मारवाड़ के राठौर चल रहे हैं, पूरी कहानियां मैं बता रहा हूं, जो जो टॉपिक आ रहे हैं। अब निरंतर जो ये वीडियो लास्ट तक देख रहा है उसके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। तो गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ? पोखरण के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया? राव चंद्रसेन के पिता कौन थे? राव चंद्रसेन मारवाड़ की गद्दी पर कब बैठे? और राजस्थान का भूला बिसरा राजा किसे कहा जाता है? जाते जाते सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करोगे। और अब तक हमारी जिसने 2020 और 2021 की करंट अफेयर्स की बुक नहीं खरीदी है, दिसंबर तक का अपडेट मिलेगा, दिसंबर तक का अपडेट मिलेगा 8094496272। इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की व्यवस्था है। आप 100 रुपए पे कीजिए और इसी नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बिल्कुल इसके साथ आपको इंडिया करंट अफेयर्स भी फ्री मिलेगी। इंडिया करंट अफेयर्स की भी हमारी 2021 की बुक तैयार हो चुकी है, वो भी आपको फ्री मिलेगी। आपको इस नंबर पे करने हैं 8094496272 और व्हाट्सएप के माध्यम से आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, आप प्रिंट भी निकाल सकते हो। तो जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर करो सारे विद्यार्थी और इंतजार करो कल शाम 5 घंटे की जो क्लास आने वाली है स्पेशल राजस्थान 2021 के करंट की। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।